कभी ऐसा लगा है कि बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन सा है? चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त फिलॉसफी की जो इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। ये फिलॉसफी है छोटे छोटे लगातार कदमों से कमाल के नतीजे पाने की, और इसका नाम है काइज़ेन। काइज़न की असली ताकत तो इसके नाम में ही छिपी है। देखिए, ये दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। काई जिसका मतलब है बदलाव और ज़ेन जिसका मतलब है अच्छा। तो सीधा सा मतलब हुआ अच्छे के लिए बदलाव। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है, लगातार बेहतर होने की। तो सवाल ये उठता है कि अच्छे के लिए बदलाव जैसा सीधा साधा आइडिया आखिर इतना क्रांतिकारी कैसे बन गया? कैसे इसने एक जंग से तबाह हुए देश को फिर से खड़ा करने में मदद की और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में मैनेजमेंट का एक बड़ा फॉर्मूला बन गया? इसका जवाब इसकी जड़ों में छिपा है, जो शायद थोड़ी हैरान करने वाली है। तो इसकी कहानी शुरू होती है वहां जहां अक्सर चीजें खत्म हो जाती हैं, यानी एक जंग की तबाही के बाद। ये कहानी है एक ऐसी जरूरत की जिसने एक नए आविष्कार को जन्म दिया। जरा सोचिए, 1945 के जापान के बारे में। देश की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इंडस्ट्री को बिल्कुल जीरो से दोबारा खड़ा करना था, और ये तो साफ था कि पुराने ढीले ढाले तरीके अब काम नहीं आने वाले थे। उन्हें जरूरत थी सोचने के एक बिल्कुल नए अंदाज की। और बस यहीं से काइज़ेन के सफर की शुरुआत होती है। 1950s में अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने क्वालिटी कंट्रोल का बीज बोया। फिर 60s और 70s में टोयोटा ने इन आइडियाज को लिया और उन्हें अपने वर्ल्ड फेमस टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में ढाल दिया, जो इफिशिएंसी का दूसरा नाम बन गया। और फिर 80s आते आते पूरी दुनिया की नज़र इस पर पड़ी और काइज़ेन एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। और ये बात जानना बहुत जरूरी है कि काइज़ेन की नींव रखने में एक बड़ा हाथ असल में एक अमेरिकन का था, डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग। उनका मैसेज बहुत सिंपल था पर गहरा, कि इम्प्रूवमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार की और भूल गए। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। तो सवाल ये है कि ये फिलॉसफी आखिर काम कैसे करती है? असल में ये 4 बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स पर टिकी है। ये 4 पिलर्स हैं काइज़ेन की बुनियाद। पहला, बड़े बड़े बदलावों के पीछे मत भागो, बल्कि छोटे छोटे लगातार सुधार करो, क्योंकि यही टिकते हैं। दूसरा, इसमें हर कोई शामिल होता है, सीईओ से लेकर फैक्ट्री के वर्कर तक, क्योंकि अच्छे आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं, है ना? तीसरा, मुद्दा यानी हर तरह की बर्बादी को खत्म करो, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कस्टमर के लिए वैल्यू नहीं जोड़ती उसे हटा दो। और चौथा, जो तरीका काम कर रहा है उसे स्टैंडर्ड बनाओ ताकि आप उससे और बेहतर कर सको, वापस पीछे न जाओ। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है, जिसे कहते हैं काइज़ेन साइकिल। सबसे पहले एक प्रॉब्लम को पहचानो, फिर उसके लिए एक प्लान बनाओ। तीसरा, उस प्लान को छोटे लेवल पर लागू करके देखो। चौथा, नतीजों को नापो, देखो क्या हुआ। अगर वो काम कर गया तो पांचवा स्टेप है उसे नया स्टैंडर्ड बना देना। और फिर सबसे जरूरी छठा स्टेप, इस पूरे साइकिल को दोबारा शुरू करो। ये चक्कर कभी रुकता नहीं। चलिए, अब उस कंपनी की बात करते हैं जिसने काइज़ेन को घर घर में मशहूर कर दिया, टोयोटा। टोयोटा ने काइज़ेन को सिर्फ थ्योरी नहीं रहने दिया, उसे असली नतीजों में बदला। उन्होंने जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन जैसे कॉन्सेप्ट से वेस्टेज कम किया। जिडोका यानी ऑटोमेशन जिसमें इंसानी समझ भी शामिल हो, उससे क्वालिटी को बेहतर बनाया। और सबसे जरूरी बात, लोगों की इज्जत। इससे एक ऐसा कल्चर बना जहां हर कोई खुद को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेटेड था। ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये थी रियल वर्ल्ड सक्सेस। लेकिन काइज़ेन सिर्फ गाड़ियां बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसके प्रिंसिपल्स इतने यूनिवर्सल हैं कि आज लगभग हर इंडस्ट्री में फैल चुके हैं। काइज़ेन के सिद्धांत हर जगह काम आते हैं। देखिए ना, अस्पतालों में मरीजों की देखभाल में छोटे छोटे सुधार करके जानें बचाई जा सकती हैं। सॉफ्टवेयर की दुनिया में जो एजाइल मेथोडोलॉजी है, वो असल में काइज़ेन ही तो है। लगातार फीडबैक और सुधार। यहाँ तक कि बैंक, होटल और स्कूल भी अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए इन्हीं आइडियाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात पर लाता है। काइज़ेन सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक सोच है, एक पूरा कल्चर है। काइज़ेन की जड़ें जापानी कल्चर में बहुत गहरी है, जहां तालमेल, सम्मान और सबकी जिम्मेदारी पर बहुत जोर दिया जाता है। शायद इसीलिए ये बड़े उथल-पुथल वाले बदलावों की जगह छोटे,
लगातार सुधार पर फोकस करता है। ये साथ मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने का तरीका है। और ये कोई नया फैशन नहीं है जो आज आया और कल चला गया। इस फिलॉसफी को 70 से भी ज़्यादा सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लगातार बेहतर होती रही है और यही बात इसकी ताकत को साबित करती है। और इसकी कोई सीमा नहीं है। काइज़न का जो मूल आइडिया है वो यही है कि बेहतर होने की गुंजाइश हमेशा हमेशा रहती है। कोई फिनिश लाइन नहीं है, कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं होती, बस बेहतर होने का एक न खत्म होने वाला सफ़र है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि असली और टिकाऊ बदलाव किसी बड़े ड्रामेटिक काम से नहीं आता। वो आता है हर रोज बस थोड़ा सा बेहतर होने के पक्के इरादे से। तो इस बातचीत को ख़त्म करते हैं एक सवाल के साथ। क्या हो अगर परफेक्शन कोई मंजिल हो ही ना, बल्कि एक सफ़र हो? बस यही, लगातार बेहतर होने के सफ़र को अपनाना ही वो सबसे बड़ा सबक है जो काइज़न हमें सिखाता है।